आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बारिश के बाद सड़कों और गली कूचों में पानी की निकासी के लिए इक़दाम को यकीनी बनाएं। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने GHMC के आला ओहदेदारों को दी हिदायत। मजलिस अरकान असम्बली ने मुतालिका हल्कों में बड्डी बाटा प्रोग्राम में की शिरकत। ईद उल अज़हा के मौके पर साफ सफाई को यकीनी बनाने ओहदेदारों को हिदायत। हैदराबाद और मज़ाफ़ात में स्कूल और कॉलेज बसों के खिलाफ RTA ओहदेदारों का क्रैकडाउन, खिलाफ वर्जी पर किए गए चालानात। ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए मासूम लोगों को ठगने वाले मुलजिमीन ज़ेरे हिरासत, माधवपुर पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने GHMC ओहदेदारों के हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए बारिश के बाद शाहराहों पर और गली कूचों में जमा होने वाले पानी की निकासी का जायज़ा लेते हुए कई एक हिदायतें दी। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने शहर के तमाम मेन होल्स का मुआयना करते हुए साफ़ सफाई और जहां ढक्कन ना हो वहां पर ढक्कन नस्ब करने के इक़दाम करने की हिदायत दी और ग्रेटर हैदराबाद में बारिश के मौसम में किसी भी किस्म का कोई नागहानी वाक़या दरपेश ना हो, इस तरह के इक़दाम करने की उन्होंने हिदायत दी। इस इजलास में GHMC कमिश्नर के अलावा ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। కాలువ లోపల కాలనీ లోపల గతంలో జరిగినటువంటి పరిణామాల వల్ల జరిగినటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండే విధంగా అనేక ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నాం। కొన్ని కార్యక్రమాలు జరిగినాయి, జరుగుతా ఉన్నాయి, జరగాల్సినవి ఉన్నాయి। అటువంటి సందర్భంలో భవిష్యత్తుకు సంబంధించి ఏదైనా ఇబ్బంది ఏర్పడితే, క్రిటికల్ ఇష్యూ ఎనీ అరైజ్ అయినట్టయితే, ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ఇన్ని ప్రికాషనరీ చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఏదైనా సమస్య ఏర్పడితే దాన్ని వెంటనే పరిష్కారం చేయడానికి అన్ని రకాల అప్రమత్తంగా GHMCని చేయడం జరిగింది। అది నాలాల డిసిల్టింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే వాటర్ స్టాగ్నేట్ అయ్యే ఏరియా లోపల ఎట్లా DRF సర్వీసెస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనే అంశం కావచ్చు, ఇటువంటి అనేక అంశాలు చర్చ చేయడం జరిగింది। దాని తర్వాత రాబోయే వన మహోత్సవాలకు సంబంధించిన ప్లాంటేషన్ గ్రీన్ సిటీగా హైదరాబాద్ ఎట్లా ఉంచాలి, దాని తర్వాత రేపు వస్తున్నటువంటి బక్రీద్ సంబంధించి కావచ్చు, బోనాలకు సంబంధించి ఒక విస్తృత సమావేశం ఏర్పాటు చేసి కావచ్చు, వాస్తవంగా పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లల్లో వాటర్ స్టాగ్నెట్ అంటే వాటర్కి సంబంధించినటువంటి హార్వెస్టింగ్। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि कांग्रेस हुकूमत शोबे तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए रियासत में सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस, रेजिडेंशियल कॉलेजेस, स्कूल्स के क़याम के साथ साथ मौजूदा स्कूल्स और कॉलेजेस में तमाम तर बुनियादी सहूलतें फराहम करने के इक़दाम करेगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अनक़रीब मेगा DSC का इनेकाद अमल में लाने के लिए अलावा लेक्चरर प्रोफेसर्स के तक़र्रुरात अमल में लाने के इक़दाम करेंगे। ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఇరిగేషన్కి ఇబ్బంది లేకుండా, డ్రింకింగ్ వాటర్కి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోమని చెప్పడం జరిగింది। అట్లాగే సీతారామ ప్రాజెక్టులోనే ఎక్కడ కూడా ఒక రిజర్వాయర్ డిజైన్ చేయకుండా ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలతో లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏం డిజైన్ చేయకుండా వదిలేశారు। దానివల్ల పెద్ద నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ వాటర్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మినిమం 10 TMCతో ఉండే ఒక రిజర్వాయర్ని కూడా మధ్యలో డిజైన్ చేసుకోమని చెప్పడం కూడా జరిగింది। సో భవిష్యత్తులో ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించి వ్యవసాయ పరంగా, డ్రింకింగ్ పరంగా ఎటువంటి నీటి ఎద్దడి లేకుండా ఉండే విధంగా అన్ని రూపకల్పన చేసుకొని వాటన్నిటిని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన క్యాలెండర్ను కూడా తయారు చేసుకోవాలని చెప్పడం అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది।
साबिक BRS रुकन असम्बली बी सुमन ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा बंडी संजय से मुतालबा किया कि वो खाजीपेट कोच फैक्ट्री, बैरम स्टील प्लांट और कोई एक आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने और रियासत की तकसीम के मौके पर तेलंगाना की आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करने की न सिर्फ नुमाइंदगी करे बल्कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर दबाव डाले कि रियासती की आवाम ने पार्टी के इंतखाबात में भी बीजेपी और कांग्रेस पर एतमाद का इजहार किया है। ఆంధ్రప్రదేశ్కు బదలాయిస్తే తప్ప ప్రమాణం చేయని వ్యక్తి ఆయన ఆనాడు ప్రధానమంత్రిగా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఆనాడు ఎన్డీఏల భాగస్వామ్య పార్టీలు తెలుగుదేశం, భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు పార్టీలు కూడా కలిసి ఆనాడు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని 7 మండలాలను తీసుకొని పోయిందని చెప్పి ఆ విషయాన్ని నేను చాలా సగర్వంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రకటించింది. ఆయన మాట్లాడినటువంటి వీడియో నేను ఒకసారి ప్లే చేస్తాను మీకోసం. सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नारा चंद्रबाबू नायडू चौथी मरतबा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला बनाए पर उनका दिल से खैर मकदम करते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने ज़िंदगी का आगाज़ यूथ कांग्रेस के कारकुन से किया था। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की काबीना में 8 BC कायदीन को शामिल करने पर खैर मकदम करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मिलकर मुल्क भर में ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी कर देने के लिए वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी कर सकते हैं। అభివృద్ధి దానితో పాటు బడుగు బలైన వర్గాల గురించి ఎంతో శ్రమించారు. గాంధీ కుటుంబం త్యాగాలకు ఎన్నటికీ మర్చిపోరు. వైనాడ్ నుంచి ప్రియాంక గాంధీ పోటీ చేస్తే పెద్ద ఎత్తున విజయం సాధిస్తుంది. సామాజిక న్యాయం ప్రధాన ఎజెండాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది. అదేవిధంగా ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు తన మంత్రివర్గంలో బీసీలకు 8 మంది పదవులు ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి నేను స్వాగతం పలుకుతున్నా. ఎందుకంటే ఓబీసీ ఎంపీస్ కన్వీనియర్గా 11 ఏళ్లు శ్రమించి ఐఐటి, ఐఐఎంలో అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के में मौजूद मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स में जारी बड्डी बाटा प्रोग्राम में शिरकत की और तलबा तालिबात में नोटबुक्स और स्कूली यूनिफॉर्म्स की तकसीम अमल में लाई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर डिग्री कॉलेज चंचलगुड़े का भी तफसीली मुआयना किया। उनके हमरा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स, मुख्तलिफ महकमे जात, GHMC, वाटर वर्क्स और महकमे तालीम के अहदेदार भी मौजूद थे। अलावाजी मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने नलगुंडा चौराहे पर वाक़े GHMC दफ्तर में ईद उल अज़हा के सिलसिले में किए जाने वाले इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि ईद के मौके पर साफ़ सफाई को यकीनी बनाया जाए। हेलो सब लोगों ने जाता हो
रियासत भर में वाक़ सरकारी स्कूलों में बड्डी बाटा प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, जिसके तहत स्कूली तलबा में नोटबुक्स और यूनिफॉर्म तक़सीम किए गए। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने गवर्नमेंट स्कूल फसलांसर, मुरादनगर और रेड हिल्स में तलबा और तालिबात में नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान के अलावा सरफराज सिद्दीकी के अलावा महकमे तालीम के ओहदेदार और स्कूली असातिज़ा और अमला भी मौजूद था। बच्चों प्यार से आमीना थैंक यू सर। अब मैं जनाब रमना राजू साहब से मुल्तमिस school and of sponsor. So he told me that with this हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर डिवीज़न में वाक़ सरकारी स्कूल्स में बड्डी बाटा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसके दौरान मजलिसी MLC मिर्ज़ा अहमद बेग की निगरानी में नुमाइंदा कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद ने सरकारी स्कूल्स के तलबा तालिबात में नोटबुक्स और स्कूल्स के यूनिफॉर्म्स तक़सीम किए। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल के अलावा वार्ड मेंबर मोहम्मद ताहिर व दीगर भी मौजूद थे। आज से आप लोगों के स्कूल शुरू हो रहे हैं, तो लिहाजा आप लोग आज से बुक्स भी देंगे आपको यहाँ से। अब तमाम क्लास के बच्चों को बुक्स भी मिलेंगे। अब आप लोग जो है वक्त की पाबंदी कीजिए और एक एक बच्चा वक्त पे आना बराबर। अब रहा स्कूल की बिल्डिंग का, ऐसा अभी जिक्र कर रहे थे, तो इंशाअल्लाह ताला मस्जिद मुस्लिम हर वक्त आपके साथ है। हम आपके साथ शाना बशाना हर काम को अंजाम देंगे। अब रहा जो है जैसे अभी पर्दे के लिए कह रहे थे, इंशाअल्लाह ताला वक्त ने कल ही इंशाअल्लाह ताला मैं ताहिर भाई के बाद जो पर्दे भिजाते हैं इंशाअल्लाह वो हम लगवा देंगे कल पर्दे। अब रहा उसकी दीवार के ताल्लुक से भी अभी कुछ सेक्शन हुआ बोल रहे हैं, तो MP साहब को बोल के मिर्ज़ा अहमद बेग साहब से हम बात करके उसको कैसा करना है क्या है, उसको जल्द से जल्द हमसे जाके एजुकेशन मिनिस्टर से मिलेंगे, मिल के उसको जल्द से जल्द फाइल को आगे बढ़ा के वो काम करेंगे। अब टीचर्स के ताल्लुक से भी बोल रहे हैं, एक टीचर जो है मतलब इसके लिए मैं दे रहा हूँ टीचर को आप पुरानी हवेली में वाक़े रबर गोदाम में अचानक आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया, जिसके दौरान रबर की चप्पलें जलकर खाकसार हो गई। इत्तला मिलते ही आतिशफिरो अमला मुकाम हादसे पर पहुंचा और बचावकारी काम अंजाम दिए। मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली भी इत्तला मिलते ही मुकाम हादसे पर पहुंचे थे और वहां मौजूद अमले को ज़रूरी हिदायतें दी। मुतल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
वाले हैं काम करने उठाओ ना नए तालीमी साल के आगाज़ के साथ ही जहां एक जानिब स्कूलों का आगाज़ हुआ, वहीं दूसरी जानिब आरटीए ओहदेदारों ने स्कूल और कॉलेज की बसों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया। एलबी नगर हदूद में स्कूल और कॉलेज बसों के मुख्तलिफ दस्तावेज़ात की तनखी की गई। ओहदेदारों ने बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स के अलावा इंश्योरेंस और दीगर दस्तावेज़ात की तनखी की और क़वायद की खिलाफ वर्जी पर बस के मालिकीन को चालानात भी किए गए। దిల్సుఖ్ నగర్ టు ఎల్బీ నగర్ రూట్లో ఆర్టీఏ మలక్పేట్ హైదరాబాద్ ఈస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా ఈఏబీ స్పెషల్ చెకింగ్ చేస్తున్నాము. ఇందులో భాగంగా 3 ఈఏబీలు వితౌట్ ట్యాక్స్, వితౌట్ ఫిట్నెస్, ఒకటి ఓబీ లాగానే తిరుగుతున్న ఇంకా ఈఏబీ మార్చుకోలేదు. ఈ మూడింటిని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ దాదాపు ఈ చెకింగ్ ఒక వారం జరుగుతుందని అన్ని స్కూళ్ళ వాళ్ళు ఫిట్నెస్, ట్యాక్స్, తర్వాత ఫైర్ కిట్, మెడికల్ ఇవన్నీ సరిగా చూసుకొని వెహికల్ కండిషన్లో ఉంచుకొని ఫిట్నెస్ చేసుకోవాల్సిందిగా అందరికీ కోరుతున్నాము. మూడు వెహికల్స్ ఇచ్చేసాం. ऑनलाइन डेटिंग ऐप के ज़रिए मासूम लोगों को जाल में फांसने वाले 7 अफराद को माधोपुर पुलिस ने हिरासत में लिया। उनके कब्ज़े से मोबाइल फ़ोन्स और मोटर कारें ज़ब्त की। डीसीपी माधोपुर जोन के मुताबिक मज़कूरा मुलज़िमीन डेटिंग ऐप के ज़रिए खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर दिखाकर कस्टमर्स को एक पब में तलब करते थे, जहां वो शराबनोशी करवा रहे थे और उनसे एक भारी रकम भी ऐंठी जा रही थी। डीसीपी ने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात भी बताईं। అందరికీ నమస్కారం. మన మాదాపూర్ जोन एंड मादापुर एरिया पीएस लिमिट्स में ना का मॉश पब, आज इधर मादापुर जोन में हम 6 लोग को पकड़े हुए हैं. ये मॉश पब में जो घटना रेगुलर का जो हो रहा है, उधर क्या करते हैं ये लोग ऑनलाइन डेटिंग एप्स में 6 लड़कियों को उनके साथ रख के उनको डिफरेंट नेम से उधर एनरोल कर लेते हैं
और उधर जो कस्टमर्स आएंगे डेटिंग के लिए उनको बाहर कॉफ़ी के लिए बुलाते हैं। वो कॉफ़ी के दौरान फिर से वो डिनर के लिए ये पर्टिकुलर पब के लिए लेके जाते हैं और उधर जो रेट से उसको बढ़ा के उनका जो फाइनल बिल जो रहता है उसको इन्फ्लेट करके 20,000 से लेके 40,000 तक वो बिल करके उसके बाद जो होटल में लेने के लिए बोल के उधर से फरार हो रहे हैं। ये जो घटना है वो रिपीटेडली होने के बाद उनसे जो विक्टिम्स है वो आके हमसे कंप्लेंट करें। उसके बाद हम जांच जो शुरू कर दी। उसके बाद पता चला कि ये दिल्ली में जो डेविल्स नाइट क्लब जो है उधर के संबंधित है और उधर से आके हर शहर में जो लॉस में चल रही क्लब को टारगेट करेंगे, उनके साथ जाके एक इवेंट कर रहे हैं मैं ऐसे बोल के उनसे परमिशन लेके उनका ये ऑपरेशन चालू करेंगे और एक सिटी में वो 4 से 6 हफ्ते तक काम करेंगे और इधर हैदराबाद में अप्रैल 17 से लेकर मई 30 तक काम किए। उसमें 50 से 60 तक 50 से 60 तक आदमियों को ड्यूब करके 30 लाख तक ये जो प्रोसीड्स वो आपस में बांटे हुए हैं। हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ वाक़ मज़ाफ़ती इलाक़ों में भी तालीमी साल के आगाज़ के साथ ही RTA अहदेदारों की जानिब से स्कूल और कॉलेज की बसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। ज़िले रंगारेड्डी के महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने बसों के फ़िटनेस, इंश्योरेंस, परमिट व दीगर दस्तावेज़ात की तनख़ीह की। इसके अलावा इब्तदाई तिब्बी इमदाद की भी चेकिंग की गई और ख़िलाफ़ वर्जी पर चालानात भी किए गए। इसी तर्ज पर अहदेदारों ने शमशाबाद, मोइनाबाद, शेरलिंगमपल्ली और दीगर इलाक़ों में चेकिंग को यकीनी बनाया।
हैदराबाद में एक मरतबा फिर सोने की कीमत में ज़बरदस्त उछाल आया है, जिसके दौरान सोने की 24 कैरेट फ़ी तोला 72,000 और 22 कैरेट फ़ी तोला 66,150 रुपये रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह रहे कि पिछले 15 दिन से सोने की कीमत में कमी देखी जा रही थी, ताहम यूएस फेडरेशन रेट की जानिब से अचानक मार्केट में उछाल आया है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। बारिश के बाद सड़कों और गली कूचों में पानी की निकासी के लिए इक़दामात को यकीनी बनाएं। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने जीएचएमसी के आला ओहदेदारों को दी हिदायत। मजलिस अरकान असम्बली ने मुतालिका हल्कों में बड्डी बाटा प्रोग्राम में की शिरकत। ईद उल अज़हा के मौके पर साफ सफाई को यकीनी बनाने ओहदेदारों को हिदायत। हैदराबाद और मज़ाफ़ात में स्कूल और कॉलेज बसों के खिलाफ आरटीए ओहदेदारों का क्रैकडाउन, खिलाफ वर्जी पर किए गए चालानात। ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए मासूम लोगों को ठगने वाले मुलजिमीन ज़ेरे हिरासत, माधवपुर पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।